very happy to say that I have completed 21 days challenge. Hi everyone, I am Anjali Sharma. Welcome back to episode 22 of 365 Documenting My Journey. So, कल हमने 21 एपिसोड्स खत्म कर लिए एंड होता है 21 डे चैलेंज टाइप, तो वो चैलेंज हमारा खत्म हो चुका है एंड आई वाज लाइक वाओ, मैंने खत्म कर लिया है. सो बेसिकली मैं बताती हूँ कि मैंने आज क्या किया. मैं सुबह उठी. कल मैं जैसे बताया था कि मैंने गेट का पेपर सॉल्व किया था, बट इट वाज बिट टफ. मुझे नहीं जमा ठीक से, ये अच्छे से नहीं हो पाया था. तो फिर मैंने आज डिसाइड किया कि मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मुझे आज भी गेट का पेपर सॉल्व करना है. तो पहले मैं उठी एंड आई स्टार्टेड रिवाइजिंग ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम एप्टीट्यूड, जो कि मेरे कॉन्ट के जितने भी एप्टीट्यूड के टॉपिक्स थे मैंने वो रिवाइज किए. और कुछ मिरर के, मतलब मैंने अभी तक किया नहीं था मिरर के क्वेश्चंस, तो मैंने वो कल थोड़े बहुत देखे थे, तो मुझे आइडिया था, तो मैंने वो नहीं किया. बट मैंने सारे कॉन्ट के टॉपिक्स रिवाइज किए, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, वो सब किया. एंड देन आई मूव टू सॉल्विंग द पेपर. मैंने ये 2024 का मैंने कल पेपर उठाया था, नहीं 25 का मैं सेकंड सेट में ही सॉल्व किया था, तो मैंने उसे छोड़ दिया. मुझे जो चीज ऑलरेडी टफ लग रही है मुझे, तो मैं स्टार्ट टफ से नहीं करूंगी. मैंने थोड़ा सा बोला कि आई स्टार्ट विथ थोड़ा इजी पार्ट करूंगी एंड देन आई विल मूव टू टफ वन. तो मैं 24 का पेपर उठाया एंड आई स्टार्टेड सॉल्विंग. तो कल मैंने क्या किया था कि मैंने मतलब पेपर लिया, एक क्वेश्चन देखा, ट्राई किया सॉल्व करने का, नहीं हुआ तो डायरेक्टली फिर मैंने यूट्यूब देखा. मतलब पहले गूगल पे सर्च किया, इफ मुझे नहीं समझ रहा तो मैंने यूट्यूब देखा. बट आज मैंने ये अप्रोच नहीं ली. आज मैंने पहले क्वेश्चन देखा, आई ट्राइड, मैं 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ा, उसे समझने की कोशिश. कुछ क्वेश्चन तो इजी थे, कुछ जो क्वेश्चन मुझे नहीं समझ रहे थे, पढ़ने की कोशिश की, पढ़ा. देन क्वेश्चंस को फ्रेम किया, किस वे में क्वेश्चन होना चाहिए, मतलब किस वे में है ये क्वेश्चन, उसके बाद वो किस टॉपिक से है, देन कौन सा फॉर्मूला वहां पे लगेगा. मैंने वो अप्रोच थोड़ा ये किया एंड देन आई सॉल्व द क्वेश्चंस. तो आई गेस 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मुझे नहीं समझ. बाकी तो क्वेश्चन इजी थे, क्योंकि एप्टीट्यूड में है जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो इजी थे, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो थोड़े से डिफिकल्ट थे. तो मैंने वो सॉल्व, उस पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चंस किए, उसके बाद 2 मार्क्स के लिए मैंने ये अप्रोच लगाया कि पहले उसे क्वेश्चन पढ़ा, फ्रेम किया एंड देन फिर मैंने उसे टॉपिक से रिलेट करके उसका फॉर्मूला निकाला एंड देन कौन सा अप्रोच यूज करना है वो देखा एंड आई स्टार्टेड सॉल्विंग. एंड गेस व्हाट, पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ मुझसे, दूसरे अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ. कि मैंने फर्स्ट अप्रोच लगाया, नहीं जमा, सेकंड अप्रोच लगाया, नहीं हुआ, थर्ड अप्रोच लगाया, गेस व्हाट, हो गया, जेन्युइनली हो गया. तो मुझे फर्स्ट तो लगा कि भाई ये क्वेश्चन आया तो है, बट मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ. तो मैंने जो आंसर की था, आंसर की चेक किया एंड इट वाज राइट. आई फेल्ट प्राउड मेरे ऊपर. फिर मैं सेकंड क्वेश्चन भी वैसे ही किया, थर्ड क्वेश्चन भी वैसे किया. एक क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ एंड बाकी क्वेश्चन का मतलब मेरे को टाइम लगा, बट वो सॉल्व हो गया. एंड देन मतलब आई जस्ट रियलाइज वन थिंग कि तो अभी 21 डेज से मैं कंसिस्टेंट थी. आई स्टडीड एवरी सिंगल डे, इवन फॉर 1 hour, समटाइम 2 hours, समटाइम इवन 4 hours के लिए भी मैंने स्टडी की है. क्योंकि आज तक एग्जाम के अलावा आई डोंट थिंक सो मैंने कभी किया होगा. मैंने वो सब किया. एंड जब आपने पेपर सॉल्व करे थे ना, क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि ये क्वेश्चन तो मैंने कुछ दिनों पहले ही सॉल्व किए थे, उसका फॉर्मूला तो मुझे पता है ऑलरेडी, ये चीज तो मैंने किया है, इट फील सो इजी. तो वो इजी चाह रहा था. देन आई रियलाइज कि जो वो लोग बोलते हैं ना 21 डे चैलेंज, इट रियली वर्क्स. अगर आप कोई भी चीज 21 डे तक कंसिस्टेंटली करते हो तो इट वर्क्स और वो चीजें हो जाती है. तो ये आज जब मैंने पेपर सॉल्व करे तो ये मुझे चीज रियलाइज हुई, एंड इफ यू डू सेम थिंग कंटिन्यूअसली सो इट फॉर्म्स अ हैबिट इन 21 डेज. तो आई गेस मेरे साथ वही हुआ है. बट देर इज नॉट जस्ट एन हैबिट, और एक्चुअली इसकी वजह से ना जो मेरा कंसिस्टेंसी रहने का जो क्या बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग था वो बिल्डअप हो चुका है. सॉरी मुझे वर्ड्स नहीं आ रहे, बट वो अंडरस्टैंडिंग जो थी मेरी वो बिल्डअप हो चुकी है एंड इट फेल्स वेरी वेरी गुड. मुझे अच्छा लगा. आई बी ऑनेस्ट, देयर वर डेज लाइक डे 5, डे 10, ऐसे कुछ डेज थे जहाँ पे आई वांटेड टू क्विट. लाइक आई थॉट कि कुछ भी नहीं हो रहा है मुझसे, राइट, नथिंग्स हैपनिंग, नथिंग्स इम्प्रूविंग, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग दिस. बट देन आई वाज लाइक नहीं छोड़, ठीक है, कर लेते हैं, कर लेते हैं. And now at 22 day, I'm recording this in front of you, and I did all this thing. So उसकी वजह से मेरी कंसिस्टेंसी रही, मेरा अंडरस्टैंडिंग बढ़ा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, मैं कंसिस्टेंट हूँ. सबसे मेन चीज जो कि मुझसे नहीं हो पाती है वो मैं हूँ, एंड आई एम रिकॉर्डिंग. सो
That's it. You can't see a tree on day one, but you continuously, watered the tree. So one day it will definitely. So वही आज था कि मैंने उस टाइम पे सोचा था कि नहीं होगा छोड़ देते, but नहीं, I did that thing. Also struggling with, you are not consistent, you do not want to do, you are afraid, like you feel you are behind. So just commit to one thing. Start 21-day challenge. Best thing you can do. So that's it for today's. And if you also studied something today, let me know. And yeah, let's see tomorrow in today's vlog. Until then, keep studying, keep improving yourself. Bye bye.